बात बताओ, अगर भगवान कहें भैया तुम जो बिजली यूज करते हो उसका बिल भरते हो, एक बार मेरी बिजली का भी बिल भर के देखो, भर पाओगे? अरे दुनिया की छोड़ो, उस परमात्मा ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है, हम किन शब्दों में उसका वर्णन करें? क्यों? क्योंकि जिन शब्दों में हम वर्णन करेंगे वो शब्द भी उसके हैं, उन शब्द निकलने वाली शक्ति भी उसकी है। ध्रुव जी कहते हैं मैं आपकी स्तुति करूं तो कैसे करूं? क्यों? योन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां, जो मेरी सोई हुई वाणी थी उसको जागृत तो आपने किया है। संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, हे प्रभु जो बोलने की शक्ति है वो आपकी ही कृपा है। अरे प्रभु और क्या कहें? अन्यस्त हस्त चरणात् श्रवणात् त्वगादीन्, जो मेरी अन्य क्रियाएं हैं, आपका वो हाथ, हे प्रभु सीधी सी बात है। ध्रुव जी तो ये कहते हैं कैसे करूं कन्हैया तेरी पूजा, कैसे करूं कन्हैया तेरी पूजा, कैसे करूं? अगर मैं जल को चढ़ाऊं तो मछली का झूठा है, पुष्प को चढ़ाऊं तो भौरे का झूठा है, मैं कैसे करूं आपकी पूजा? प्रभु मुझे तो कुछ भी नहीं सूझता है, मैं कैसे आपको प्रणाम करूं, कैसे आपकी स्तुति करूं? प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, हे भगवते, हे महापुरुष, मैं आपको सिर्फ बार बार प्रणाम ही कर सकता हूं। ध्यान से सुन लेना भैया, जो लोग अभिमान करते हैं मैंने इतना पैसा पूजा पाठ में खर्चा किया, मैंने इतना भगवान को फूल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, इतना ये किया, अब ध्यान से सुन लेना, आपने जो कुछ अर्पण किया वो आपका है क्या? उसका तो छोड़ो, एक रोया भी आपका नहीं है। हमने अपने गुरुदेव भगवान की वाणी से सुना है, अगर एक रोए पर आपका अधिकार हो तो आप कह के देखो रोए से, ए पकना मत, झड़ना मत, मानता है क्या? एक रोए पर भी आपका अधिकार नहीं है तो आप किस मुंह से कह सकते हो कि मैंने भगवान को इतना दिया? किस अधिकार से कह सकते हो? ध्रुव जी कहते प्रभु भक्ति मोह प्रवहतां त्वयि में प्रसंगो भूयादनन्तमहता ममलासयानाम् एनाञ्जसोर्वणमुरुभ्यसनं भवाब्धिं नेस्ते भवद्गुणकथा मृतपानमत्ता। हे प्रभु अगर आपकी कुछ इच्छा है, भगवान जब ध्रुव जी ने स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हो गए, मांगो क्या चाहिए? तो ध्रुव जी कहते प्रभु मैं क्या मांगू और क्या दूं? हाँ, अगर आपकी इच्छा है तो एक काम कर सकते हो, क्या? भक्ति मोह प्रवहतां, आप अगर देना चाहते हो तो आपकी भक्ति का मुंह बार बार, हे प्रभु। और एक बात बताऊं प्रभु, अब मैं आपसे मांगू तो सच बताऊं प्रभु फिर मैं आपका भक्त नहीं होऊंगा। अगर मैंने आपसे मांगा फिर मैं आपका काय का भक्त, मैं तो सौदागिर हो जाऊंगा। हे प्रभु मैंने आपकी तपस्या की, आपने मुझको वरदान दे दिया, लेन देन होगा बनिया और ग्राहक का, फिर काहे का भक्त, काहे का भगवान? ध्यान से सुनिएगा, ध्रुव जी कह रहे प्रभु अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ दे, फल फूल मीठा दूध दही कुछ भी चढ़ाए और चढ़ा के फिर आपसे मांगे, वो भक्त नहीं, वो एक नंबर का व्यापारी है। मैंने तुमको ये दिया तुम हमको वो दे दो।
और ध्रुव जी कहते हैं मेरे अनुसार जहां तक मेरा मानना है प्रभु, तो एक ही बात है। एक बात बताओ प्रभु, क्या धन्य है भैया ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी कहते प्रभु, किसानी किस लिए करता है? किसान खेत में फसल किस लिए बोता है? गेहूं के लिए या भूसा के लिए? ध्यान से सुनिएगा। किसान खेत में गेहूं किस लिए बोता है? गेहूं के लिए या भूसा के लिए? गेहूं के लिए गेहूं बोता है कि नहीं बोता? अच्छा, भूसा उसको फ्री मिलता है कि नहीं? ध्रुव जी कह रहे प्रभु, प्रत्येक जीव को आपका भजन आपके लिए करना चाहिए। संसार के साधन तो भूसा है भैया। जैसे हम गेहूं बोते हैं गेहूं को प्राप्त करने के लिए, तो गेहूं 10-20 क्विंटल मिलता है, 10-20 बोरा होता है, और भूसा कितना होता है? इसीलिए भैया प्रत्येक कर्म हमको भगवान के प्रीत्यर्थ करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, भगवान की भक्ति के लिए करना चाहिए। ये संसार के साधन तो भूसा हैं। और आप कहते कि मुझसे मांग लो। प्रभु, आपसे मांगना तो ऐसे होगा जैसे कोई राजा किसी किसान से कहे मांगो तुमको क्या चाहिए। कोई राजा किसान से कहे मांगो तुमको क्या चाहिए, वो बेचारा भोला भाला किसान सोचे क्या मांगू। बोले भैया देखो, और तो सब ठीक है, इस बार फसल ठीक नहीं हुई तो भूसा थोड़ा कम है। महाराज एक काम करो, हमारे पास भूसा कम है, अगर तुमको देना है तो 10-20 डलिया भूसा दे दो। मतलब वो किसान की बुद्धि काम नहीं करेगी। अरे बावरे, अगर तुझे मांगना है तो ऐसा कुछ मांग ले कि कई जन्म जन्मांतरों तक जीवन में भूसा को छूने की नौबत ही ना आए। ध्रुव जी कहते महाराज, अगर मैं मांगूंगा तो क्या मांगूंगा? कांच, मकान, दुकान? मेरी बुद्धि कहां तक जाएगी? हे गोविंद, अगर देना चाहते हो तो एक ही वस्तु दे दो। क्या? भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलासयानाम। हे प्रभु, अगर आप देना चाहते हो तो अपनी अहेतु की भक्ति दे दो। बड़ी मार्मिक स्थिति है। ध्रुव जी तो कहते हैं, कल्पांत एद दखिलम कल्पांत एतदखिलम जठरेन ग्रहण सेते पुमान स्वदक ननंत सुखस्तदन के। हे प्रभु, जब प्रलय होता है तो सारी दुनिया आप में समाहित हो जाती है और आपसे निकल के बाहर आती है। आपसे क्या मांगे? हे प्रभु, ध्रुव जी तो यहाँ तक कहते हैं, अब नाथ कछु चाहिए मोही। अब आपका दर्शन, आपका अनुग्रह हो गया, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कुछ तो नहीं। भगवान बोले झूठ क्यों बोल रहा है? जब तुम घर से निकले थे तो किस कामना से निकले थे? राज्य की कामना से। ध्रुव जी बोले माफ करना, जब तक तुम नहीं मिले थे तब तक इच्छा थी। ये भी ध्यान से सुन लो भैया, जब तक हमको भगवान नहीं मिले, जब तक हम भगवान को नहीं जान पाए, तभी तक हमको मकान, दुकान, रुपया अच्छा लगता है। और जिसको एक बार उस गोविंद का दीदार हो जाता है, फिर तो उसको वृंदावन चित्रकूट की गुफाएं अच्छी लगती हैं। एक कोसा का कपड़ा अच्छा नहीं लगता, एक लंगोटी, करवा में पानी। हमारे वृंदावन के एक संत बिहारीन दास जी तो कहते हैं, गांठी में बांधे नहीं, मांगन में सकुचाए, पाछे पाछे हरि फिरे, भूखो ना रह जाए। भैया, खाने पीने उठने सोने की चिंता कब तक? जब तक हमारा संबंध उससे नहीं हुआ है। जिस दिन हमारा संबंध उससे हो जाएगा, उस दिन चिंता आपको नहीं उसको करनी पड़ेगी।
दो टूक को पीन के अरु करवा में पानी, इंद बापरो रंग। बिहारी दास जी तो कह देते हैं, कोपीन के दो टुकड़ा मिल जाए, एक करवा में पानी मिल जाए और वृंदावन का बास मिल जाए तो मेरे सामने इंद्र दो कोड़ी का। ये बहुत ऊंची स्थिति है। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहे चल ठीक है, राज्य की कामना से आए थे, जाओ मैंने तुमको राज्य दिया। और भैया ध्यान दो, भगवान ने ध्रुव जी को कितने वर्ष का राज दिया है? 36,000 वर्ष का। और आजकल के लोग जबरदस्ती से पैसा खर्चा करके राजा बन जाते हैं। कितने साल के लिए बनते हैं? 5 साल के लिए। अपनी इच्छा से प्राप्त किया गया राज्य कुछ समय के लिए और परिश्रम पूर्वक प्राप्त होता है, उसमें भी लोग नाना प्रकार के लांछन लगाते हैं। और जो राज्य भगवान के द्वारा प्राप्त होता है वो गिनती में नहीं, बुद्धि से परे होता है। और उसमें लांछन नहीं लगते, उसमें तो प्रतिष्ठा की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। और आजकल के पद के मद में लोग ऐसे मतवाले हो जाते हैं कि भगवान को तो छोड़ो, अपने लोगों को ही भूल जाते हैं। कौन है ये? पहचानते नहीं है अपने को ही। और धन्य है भैया जो राज्य भगवान के द्वारा प्राप्त होता है, उसमें अपनों की भी याद रहती है, पराये की भी याद रहती है, और भगवान तो 24 घंटे साथ में डोलता है। सुनिएगा भी अम्बरीश जी का चरित्र बहुत। इसके बाद आज ध्रुव जी भगवान से वरदान लेकर के